हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए, वैसे काफ़ी टाइम हो गया हमने मैथ की क्लास नहीं की। बीच में थोड़ी यार तबीयत भी खराब हो गई एंड मैंने कुछ साइंस की क्लास भी डाल दी। ओके, सो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। उसमें इक्वेशन जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनको सोल्व करना सीखा। सॉरी, इनके सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, अलजेब्राइक मेथड एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। ओके बच्चों, और अलजेब्राइक मेथड में हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पर हम दो मेथड सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। जो तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो अब की बार आपकी एनसीईआरटी ने हटा दिया है। इसका हम एक एग्जांपल आगे की क्लास में कर लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, वैसे ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो अलजेब्राइक मेथड एक प्रकार से एनसीईआरटी के हिसाब से हमने कवर कर लिया है। अब हमें सीखना है ग्राफिकल मेथड। ओके बच्चों, जो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनको सोल्व करने का हमें ग्राफिकल मेथड सीखना है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं वर्क। लेट मी क्रिएट द स्पेस। अच्छा, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर दीजिएगा। ओके, अब देखो इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है। एक्चुअल में क्या होगा, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके क्रॉसपोंडिंग भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसके क्रॉसपोंडिंग भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो हमारे पास कुल मिला के दो स्ट्रेट लाइन होंगी और वो आपस में जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही हमारे क्या होंगे, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या बात समझ गए? यानी हम दो लाइन बनाएंगे इसके ऊपर ग्राफ पे, वो लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देंगे। जैसे सपोज करो लाइन ने कट किया 2,3 पे, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ओके, यहां से 2 एंड 3। सो ऐसे हम आंसर देखेंगे। अब लेने की हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमें वो लाइन है वो रिप्रेजेंट करनी है। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। देखो लाइन बना लेंगे फिर तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे वो आंसर हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, लाइन के लिए आपको पता है हमें कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। सपोज एक पॉइंट है, इससे तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, जैसे ये भी जा रही है ये भी जा रही है, तो यूनिक लाइन नहीं है। बट अगर आपको ये पॉइंट मिल गया ये पॉइंट मिल गया, अब इस पॉइंट से तो यही एक लाइन जाएगी। तो अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है 2D प्लेन में तो आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। ओके, सो अब हमारा टारगेट क्या है, 2 पॉइंट गेन करना है। अगर 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो उनको मिला देंगे, फिर लाइन मिल जाएगी और लाइन, दोनों लाइन हम बना लेंगे। सो इसके लिए आपके पास जो प्रोसीजर है उसको सीखना है। अच्छा, उससे पहले जो बच्चे लोग ग्राफ में मिस्टेक करते हैं वो सीखो। देखिए, एक तो आपको क्या करना है, ग्राफ में इस प्रकार से बॉक्स है, बड़े बॉक्स, और इनके बीच में कुछ ऐसे लाइन है छोटी छोटी, फिर बीच में एक बड़ी लाइन है ऐसे होगी। तो आपको क्या करना है, यहां से किसी एक लाइन को ले लो। जैसे मैं इस लाइन को लिया और ये मेरा कब हो गया, जो खड़ी लाइन है वो होता है y एक्स। सो मैंने y एक्स बना दिया। ओके बच्चों, ये क्या है, y एक्स। अब यहां मैं बना लेता हूं मेरा x एक्स। देखिए, मुझे ग्राफ का कौन सा हिस्सा यूज करना है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूं। आपके पास पूरा बड़ा ग्राफ होगा, उसके आप बीचों बीच जो मोटी लाइन है उसको x एक्स बना लो, और सॉरी खड़ी लाइन को y एक्स, और ऐसे जो बड़ी लाइन है उसको x एक्स बोल दो। ओके, अच्छा यहाँ पर ये y है और ये y डैश है, नेगेटिव y। सेम लाइन में बच्चों ये है x डैश और ये है x। ओके, अब ये जो है ये है आपका ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कई बार यहां पर 1 लिख देते हैं, इस एक बॉक्स को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। ये है 1 x एक्स पे, ये 2, 3, 4, 5, 6 चलेगा। इधर
-1, ये -1 है, फिर -2, -3, आपके पास बड़ा ग्राफ है, उसमें आप सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम लाइन पे देखिए y एक्स में ऊपर क्या होगा 1 2 पॉजिटिव, और नीचे देखिए बच्चों -1 -2 -3 -4 -5, ये हमने शो कर दिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको ये काम बहुत ही शार्पली करना है, पेंसिल को अच्छे से छील के करना है। एक बार बीच में भी आपको पेंसिल अगर मोटी हो जाए तो कई बार बच्चा क्या करता है, स्टार्ट में एक बार छील ली, बाद में उसको छीलता नहीं है। ऐसा नहीं करना आपको, बार बार पेंसिल जैसे ही मोटी हो जाए तो उसको छील। दूसरी चीज, आप जब पॉइंट शो करो बच्चों, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मोटा पॉइंट बना देते हैं, उससे क्या होगा, वो लाइन खींचेंगे तो देखो अब ये इतना मोटा पॉइंट आ गया, यहाँ से भी खींच देंगे, यहाँ से भी, आपका पॉइंट है वो बिल्कुल ऐसे छोटा सा होना चाहिए। अच्छा, उसको देखने के लिए आप क्या करो, ऐसे गोला लगा दो कि यहाँ मेरा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट को आपको मोटा नहीं करना, क्योंकि उसकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए, विड्थ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतला सा। तो जैसे काम को ऐसे यहाँ है तो बिल्कुल यही नजर आना चाहिए। सफाई से काम करोगे तो बिल्कुल आंसर सही आएगा, और इस पर बेस्ड आपको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का मिलेगा। ओके, तो अब हमारा जो मेन टारगेट है, ये तो ग्राफ का है, जो साफ सफाई का काम है आपका, और दूसरा काम क्या है, एक लाइन से 2 पॉइंट प्राप्त करना। जैसे पहले इस लाइन से हम पॉइंट प्राप्त करेंगे, और इससे फिर 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उनको मिला के लाइन बना देंगे, फिर दूसरी लाइन से ये काम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए बच्चों इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसको ऐसे ले लेता हूं मैं, x बराबर 6 - 3। ओके बच्चों, अब देखिए x बराबर 6 - 3, अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है अपनी मर्जी से, जिससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, ठीक है, और वो वैल्यू मैं ऐसे रखूं जिससे मेरा वो मेजरमेंट है वो ग्राफ के ऊपर भी हो जाए, पॉइंट भी इतना बड़ा ना बन जाए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आप क्या करो, प्रोसीजर देखो, सीखो, पॉइंट प्राप्त करना है आपको, y की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से लो। तो पुट मैंने यहां पर x बराबर y बराबर सॉरी यहां पर देखिए जो मैंने y बराबर 0 पुट कर दिया, सो 0 पुट करूंगा तो x मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 6 - 0, सो x बराबर 6। तो मेरे पास यहां से एक पॉइंट आ गया, उसको मैं यहां बॉक्स बना देता हूं। देखिए मैंने क्या पुट किया, x y, मैंने y बराबर 0 पुट किया, तो मेरे पास x कितना आ गया बच्चों, 6। इसका मतलब मुझे एक पॉइंट मिल गया 6,0। अच्छा, यहां पर भी बच्चा गलती क्या कर देता है कि x ऊपर है और y को 0 लिख देता है। यहां हमने पुट y बराबर 0 पुट किया है, लेकिन बच्चा कई बार यहां लिख देता है x बराबर 0। ये ध्यान रखना है, आपने y को 0 पुट किया है तो y के कॉलम में ही लिखोगे। ओके, अब ये जो पॉइंट आया है 6,0, तो बच्चों 6,0, x का मान 6, y का मान 0, इसका मतलब ये मिलेगा हमें x का। देखिए ये तो चलना आता है ना, आपको ओरिजिन से चलना है। पहले जो लिखा है 6, इसका मतलब 6 इधर चलो, ओके। उसके बाद में बच्चों कहां चलना है, y का मतलब y की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब ना ऊपर चलना ना नीचे चलना। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम ऊपर चलते, y की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम नीचे आते। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये है, इसको हमने शो कर दिया कि यहाँ पर, सॉरी तो हमने गलत कर दिया, सॉरी, जो पॉइंट है वो यहाँ है। तो देखिए थोड़ी मिस्टेक है, साफ हो गया, ये आपका पॉइंट है, और पॉइंट क्या है 6,0। अच्छा, एक पॉइंट मिल गया हमें, लेकिन हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो दूसरी बार मैं क्या करूँ, कुछ और पुट कर देता हूँ। सपोज मैं y बराबर 1 पुट कर दूँ। अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों, y बराबर 1। अच्छा, y बराबर 1 पुट करूंगा तो x मेरा कितना आएगा, 6 - 3, y की जगह 1 पुट किया तो 1, 6 - 3, सो यहां से x बराबर आ गया 3। सो बच्चों हमने क्या पुट किया, y बराबर 1 पुट किया तो x हमारे पास कितना आ गया 3। तो इस बार हमारा पॉइंट है वो क्या है, 3,1। तो देखिए यहां ओरिजिन से चले, पहले x डायरेक्शन में चलना है, कितना 3, तो इधर आ गए +3। उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यूनिट ऊपर चलो, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, ये क्या है 3,1। ओके, अब इन पॉइंट को हम मिला देंगे, इन पॉइंट को हम क्या करेंगे
मिला देंगे, वो पॉइंट को मिलाएंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है उसकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं थोड़ा। ओके, ये जो दो पॉइंट है उस पे आप ऐसे रखो इसको, ये थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग है यार मेरे लिए तो। ओके, तो मुश्किल हो रहा है यार, चलो जैसे भी है, ये ऐसे करके ले लिया है। ठीक है बच्चों, लंबा खींच दो लाइन को, हो सकता है आगे दूसरी लाइन कहीं और बने, ऐसे नहीं कि पॉइंट के बीच में ही खींचना, लाइन तो दूसरी यहाँ कहीं भी कट कर सकती है। ओके, सो ये ऐसे कर दिया, सॉरी, अच्छा यहाँ बच्चों इसका मतलब होता है कि लाइन है और लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इधर भी जा सकती है और इधर भी, जरूरत के हिसाब से हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, तीर के निशान से ऐसे लगा दो, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 1 की है, सो ये है x + 3y = 6। ओके बच्चों, अब हमने एक जो इक्वेशन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन बना ली। अच्छा, अब दूसरा काम भी ऐसे ही करना है, सो यहां मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं, ये दे देते हैं। ओके, सो अब जो इक्वेशन 2 है उसको लिख रहा हूं। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 2x - 3y = 12। यहां से देखिए 2x बराबर क्या है बच्चों, 12 + 3y, x बराबर 12 + 3y बटा 2। अब फिर से मेरे को वही काम करना है, इस बार फिर से y की वैल्यू रखनी है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर दोबारा से y की वैल्यू रखूंगा, दूसरा पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा। बट यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए इसमें जो ये हमारे पास लाइन थी उसमें क्या था, एक्चुअली यहाँ पर अपोन में कुछ भी नहीं था, तो हमने जो भी वैल्यू रखी उससे हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी वैल्यू सोच के रखनी होगी, ताकि मेरे पास जो वैल्यू है वह x की आएगी, वो y की वैल्यू रखूंगा तब आएगा, लेकिन वो वैल्यू पॉइंट में आए, मैं ऐसा कुछ रखूं। क्या बच्चों आप इस बात को समझ रहे हो, जैसे मैंने y की वैल्यू ऊपर कुछ ऐसी रख दी जिससे मेरे पास आ गया 11। अब 11 में दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 5.5। तो आप क्या करो, इससे थोड़ी गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। आप क्या करो, ऐसी वैल्यू रखो जिससे यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉइंटों में आए, लाइक 5, 6 इस प्रकार की वैल्यू है, तो थोड़ा सोच के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम y बराबर 0 रखते हैं, पहले सोच लेंगे कि ये रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो y बराबर जैसे बच्चों आपने 0 रखा तो यहाँ पर 12 बटा 2 आएगा, वो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर पुट y बराबर 0, सो यहाँ से क्या आया बच्चों, x बराबर 12/2 यानी कि 6 आ गया। सो इसकी भी मैं ये तो पॉइंट, इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम, x से y, हमने y बराबर 0 रखा, x बराबर 6 आ गया। अच्छा, यहां से तो वही पॉइंट आ गया, ये पॉइंट वही मिल गया हमको 6,0। ओके बच्चों, फिर देखिए दूसरी बात, मैं यहां पर जैसे y की वैल्यू क्या रख देता हूं, 2 रख दूंगा, तो ये आएगा 12 + 6, 3 × 6 18, और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगी 9। अच्छा बच्चों, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बराबर 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में स्पेस कम है, इसलिए 9 को हमारे यहाँ शो करना मुश्किल है, इसलिए हम ऐसी वैल्यू से बचना चाहिए। सो मैं ऐसी वैल्यू रखूं जिससे मेरे पास ग्राफ में उसे शो करना भी इजी रहे। तो यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ बच्चों, x बराबर y बराबर -2 रखता हूँ, पुट y बराबर -2, ऐसा करने से ये बनेगा -6, 3 2 जा -2, यानी 3 को -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो क्या आएगा, -6 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 12 - 6, 6/2 बराबर ये क्या बन गया अभी, ये आपका आ गया 3। तो हमने y को क्या रखा 2, तो आपका x कितना आया 3। ओके, सो 2, 3 पॉइंट देखिए बच्चों कहां होगा, 2, 3 नहीं 3, x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, सो पॉइंट आपका मिलेगा 3, 3। तो यह आपका ओरिजिन है, यहां से 3 चलो यहां आ गए, 2 का मतलब आपको ऊपर चलना है 2 यूनिट, सो ये पॉइंट हुआ।
कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने? देखिए 2x से 12 प्लस सॉरी y की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर -2 रखी है, 2 नहीं। तो जो आपका पॉइंट आया वो -2 यानी यहाँ आएगा x बराबर 3 y बराबर -2, ये पॉइंट है। ओके, इसको क्या से करेंगे 3, -2। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, बिकॉज यहाँ पर हमें जो पहला पॉइंट है वो सेम ही मिला था ये वाला। अब मैं स्केल को यूज करूंगा, चलो यार ऐसे ही मिला लेता हूँ, आप लोग ध्यान रखना इस बात का, आपको स्केल से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है, ये दूसरी लाइन आपकी कौन सी है? ये है 2x - 3y बराबर 12। ये इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट देख लो, तो ये पॉइंट क्या है 6, 0। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है? आंसर है जो x बराबर 6 और y बराबर 0। ओके, x बराबर 6, y बराबर 0। क्या ये आंसर सही है, सेटिस्फाई कर रहा है? तो दोनों इक्वेशन में रख के देखो पहले इक्वेशन में आप x की जगह 6 रखो तो ये बनेगा 6 प्लस y की जगह 0 बराबर 6, ये ठीक बात है। अच्छा, दूसरी में रख के देखो, देखो तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया, 12 - 3 0 बराबर 12। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो हमारा आंसर है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफिकल मेथड में यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। आपको मेथड तो एक सवाल से समझ आ जाना चाहिए, बट उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। मेथड में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले ग्राफ का काम नहीं है, आप 9th क्लास में सीख चुके हो कैसे पॉइंट शो करना होता है। ये 1 2 3 -1 -2 -3, इसमें ध्यान ये रखना है कि कहीं बच्चा क्या है, कई बार एक बॉक्स छोड़ देता है, यहाँ 1 लिख दिया फिर 2 लिख दिया। कई बार जो बीच का बॉक्स होता है ऐसे, इसको 1 लिख देता है, फिर आगे 2, फिर बीच में 3। ये जो आपका गैप है ये प्रॉपर रहना चाहिए। ओके, दूसरी चीज, फिर आपको पॉइंट प्राप्त करने इजीली, पहले एक इक्वेशन से पॉइंट प्राप्त कर लो, उसके बाद दूसरी इक्वेशन से उनको लाइन बना लो, जिस पॉइंट पे कट करे वो आंसर है। पॉइंट प्राप्त करने के लिए आपको बता दिया कि जो पहली इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिख लो, x बराबर जो भी है, ठीक है। फिर आपको y की वैल्यू रखनी है अपनी मर्जी से, और y की वैल्यू रखते टाइम थोड़ा ध्यान रखो। एक तो इस बात का ध्यान रखो कि मेरे को जो पॉइंट मिले वो बहुत बड़ा न मिले, ताकि मैं उसको ग्राफ पे कैसे शो करूंगा। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि वो पॉइंट मिले वो ऐसा मिले 1 2 3 -1 -2, ताकि मैं उसको ग्राफ पे शो करूं तो मेरे को ऐसे इजीली दिख जाए, ऐसे नहीं पॉइंट में आ जाए। ओके, इन चीजों का ध्यान रखो। 2 पॉइंट एक लाइन से प्राप्त करो, पहली लाइन से प्राप्त किया, y बराबर हमने 0 रखा, x 6 आ गया, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरे के लिए y बराबर 1 पुट कर दिया, दूसरा पॉइंट भी मिल गया। दोनों को मिला दिया, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन को लिख दिया ऐसे, x बराबर ये आ गई, यहां से फिर से हमने पॉइंट प्राप्त कर लिए। यहां पर हमने थोड़ा ये बात ध्यान रखी कि पॉइंट प्राप्त करो तो पॉइंटों में आ जाए। ओके, तो बच्चों काम तो यही है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एक बार सवाल को समझना अच्छे से, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। एक बार में ना आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, एंड हाँ प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।